वेलकम टू माय चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थाईलैंड का ई वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं और थाईलैंड का ई वीज़े की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, क्या क्या उसका प्रोसेसिंग टाइम रहता है और कॉस्ट क्या करता है। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो चलो करते हैं स्टार्ट गाइज और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि अप्लाई कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या रहता है। दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है थाईलैंड ई वीज़ा, थाईलैंड ई वीज़ा। ठीक है, सबसे जो पहले वाला लिंक है आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपने जो देखनी है वीज़ा इन्फॉर्मेशन देख लेनी है, उसके बाद में आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है आपका जो ई वीज़ा है वो कौन कौन से एयरपोर्ट पे अप्रूव्ड है या एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो आपको ये 4 एयरपोर्ट पे ही एक्सेप्टेबल मिलेगा। ठीक है, और कहीं पे ये वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप ये वाले एयरपोर्ट्स पे ही जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो। तो अगर कहीं और जा रहे हो तो आप ई वीज़ा अप्लाई मत करें। ठीक है, ये आपको ये 4 इन्होंने लिस्ट दे रखी है कि यहाँ पे एक्सेप्टेबल है वीज़ा ऑन अराइवल। ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल इन्होंने एक सर्विस दे रखी है, तो वहाँ पे आपको बहुत ईजी रहता है प्रोसेस करना। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। ठीक है, इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। इसकी फ़ीस रहती है 2000 थाई बात, इसकी जो रेगुलर फ़ीस है। उसके बाद रेगुलर सर्विस फ़ीस है इसकी 500 थाई बात है। ठीक है, टोटल हो गए 2500 थाई बात हमें पे करने पड़ेगी लास्ट में, जब हमने वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर दिया। वो बाद में देखते हैं लास्ट में कैसे होते हैं। तो डॉक्यूमेंट देखते हैं कौन कौन से चाहिए होते हैं हमें। ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने। अगर आप वीओए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये पासपोर्ट का कवर पेज चाहिए। कवर पेज का मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ये रहा कवर पेज, ये होता है पासपोर्ट का कवर पेज। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ का इन्होंने दे रखा है। रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, ये हमारा इंडिया का है। आपको ये वाला पेज भी अपलोड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये वाला पेज अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका साइज़ होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में और नॉट मोर देन 200 केबी। ठीक है, ये 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बायो पेज। बायो पेज पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज हम बोलते हैं, फर्स्ट पेज, और वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, वो भी 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका सैंपल भी इन्होंने दे रखा है, हम देखते हैं कैसा है इसका सैंपल। ये रहा इंडिया पासपोर्ट बायो पेज। ठीक है, इंडिया का बायो पेज का ये फॉर्मेट है। ये वाला पेज हमने अपलोड करना है। ठीक है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन हाइड कर रखी है, बट यही बायो पेज होता है। ठीक है, और कंट्रीज का भी दे रखा है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिपार्चर एंड रिटर्न एयरलाइन टिकट्स। ठीक है, ये मतलब आपकी एयर टिकट्स आपने अपलोड करनी है। अगर आपके पास 2 एयर टिकट हैं, मतलब आने की अलग से है, जाने की अलग से है, 2 पीडीएफ हैं, तो आपको सिंगल पीडीएफ में भी मर्ज कर सकते हो या दोनों भी अपलोड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अगर आपके पास सिंगल पीडीएफ है तो सिंगल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 1024 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका साइज। फुल ट्रिप अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए फुल। फुल का मतलब ये है कि आप 7 डेज़ थाईलैंड में जा रहे हो, 7 डेज़ का आपका ट्रिप है, तो 7 डेज़ ही आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए वहाँ पे। और अगर आपके पास 3 मतलब बुकिंग है, 3 होटल आपने बुक किए हैं अलग अलग प्लेसेस पे, तो आपको 3 पीडीएफ मर्ज कर लेनी है, सिंगल पीडीएफ बना लेनी है। अकोमोडेशन के लिए उन्होंने एक ही कॉलम दे रखा है, एक ही पीडीएफ अपलोड होगी, तो आपने मर्ज करके तीनों पीडीएफ को एक बना के अपलोड करना है, बट उसका साइज भी 1024 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ नेक्स्ट आता है। डिजिटल फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास। डिजिटल फोटोग्राफ का साइज़ ये होना चाहिए और ये साइज़ 4x6 cm होना चाहिए और उसका जो फॉर्मेट है जेपीजी होना चाहिए और उसका भी साइज़ 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने वेरीफाई करना है कि आपके पास इमेज साइज़ है वो सही है, और पासपोर्ट का जो मतलब बायो पेज भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ये इन्होंने एक स्पेसिफिकेशन का लिंक दे रखा है, ये वाला, ये रहा। ठीक है, फोटोग्राफ स्पेसिफिकेशन, तो आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, नीचे जाओगे सबसे लास्ट में, ये रीसाइज योर फोटोग्राफ, यहाँ पे आप क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड करके अपनी फ़ोटो मतलब आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे आप कुछ भी करोगे। ठीक है, ये फ़ोटो है मैंने की।
ठीक है। अब यहाँ से वेरीफाई करके वेरीफाई एंड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये था मतलब डॉक्यूमेंट्स, ये मतलब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको करते हैं अप्लाई। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। अगर आपका लॉगिन बना हुआ है तो ऑलरेडी आपने साइन इन कर लेना है। अगर आप न्यू हैं तो आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। इसलिए रजिस्टर करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यहाँ पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं अगर ये फॉर्म आप फिल करोगे। उसके बाद अगर ऑलरेडी हो रखा है तो आपने लॉगिन करना है। मेरा लॉगिन ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए मैं लॉगिन करूँ। दोस्तों ये हो गया मेरा लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपने स्टार्ट न्यू बुकिंग करनी है। स्टार्ट न्यू बुकिंग पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कौन सी कंट्री है। कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है वही सिलेक्ट करना है, उसमें वही शो करना है यहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या है। देखो ये सबसे पहले उन्होंने हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए। डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांगे कि वो फॉर्म के साथ साथ डिस्प्ले करेगा और वही सेम इन्फॉर्मेशन हमने वो फॉर्म में फिल करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे पासपोर्ट का बायो पेज, ठीक है। ये इन्होंने सैंपल भी बता रखे हैं यहाँ पे भी, और उन्होंने साइज दे रखा है जेपीजी फाइल्स होनी चाहिए और अप टू 1024 KB होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बायो पेज अपलोड कर दिया। मैंने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी करके रखे हुए हैं, इसलिए मैंने अपलोड करने हैं अभी। ये मेरी सिंगल टिकट है, मतलब एक ही टिकट में दोनों अराइवल और डिपार्चर की टिकट है, तो इसलिए इन्होंने ऑप्शन देखा। अगर आपके पास दोनों सिंगल PDF में तो आप ये चेक कर लोगे तो आपको डिपार्चर की टिकट नहीं मांगेगा वो, ठीक है। उसके बाद अकोमोडेशन की टिकट, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, आपको सिंगल फाइल अपलोड करने को मिलेगा। इसलिए आपको अगर आपके पास मल्टीपल बुकिंग्स हैं तो आपको मर्ज कर लेना है, ठीक है। ये मैंने बना के रखी हुई है मर्ज करके, और मैंने अपलोड कर दिए। उसके बाद पासपोर्ट का कवर पेज जो मैंने बताया था फर्स्ट में आप, ये रहा। ये भी मैंने रेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। लास्ट में आ जाता है फोटोग्राफ। एक चीज़ और देखिए, वहाँ पे जो उन्होंने वेबसाइट के ऊपर दे रखा है मतलब फ़ोटो का साइज़, ठीक है। वहाँ पे 200 KB बताया हुआ था, बट यहाँ पे 1024 KB है। मतलब यहाँ पे 1 MB तक आप इमेज अपलोड कर सकते हो, फ़ोटो अपनी अपलोड कर सकते हो। वहाँ पे बहुत कम बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम करेंगे फोटोग्राफ अपलोड। ये मेरा फ़ोटो है, ठीक है। अब इसको हम सेव करेंगे एंड कंटिन्यू। तो ये मेरा पासपोर्ट इन्होंने डिस्प्ले कर दिया। सबसे पहले साथ में एक फॉर्म डिस्प्ले कर दिया। मैंने ये पासपोर्ट से देख के सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है इस फॉर्म में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मतलब अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन तो नहीं फाइल करूँगा, तो इसलिए मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो मैं इसे एज ए सैम्पल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करूँगा आपको दिखाने के लिए कि क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ, स्मिथ जॉन, ठीक है। जेंडर मेल, यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। 95 अगस्त। उसके बाद हमने यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर, मैं एज ए सैंपल कोई भी दे रहा हूँ, ठीक है। आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट नंबर देना है, मैं एज ए सैंपल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ से डेट सेलेक्ट की, ठीक है। तो ये मेरा पासपोर्ट बना 2018 में। सपोज पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है 28 में, ये मेरा एक्सपायर हो गया। ये मैंने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट डाल दी है, और ये मैंने यहाँ पे इशू कहाँ से हुआ था ये मैंने डालना है यहाँ से। ये मैंने चंडीगढ़ डाल दिया, चंडीगढ़ से मेरा पासपोर्ट इशू हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब अराइवल की इन्फॉर्मेशन डालनी है तो डिपार्चर की इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा। ये हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पासपोर्ट डिटेल्स हमने फिल कर दिया, फ्लाइट डिटेल्स अब फिल करेंगे। टाइप ऑफ फ्लाइट चार्टर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करनी है चार्टर्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे चार्टर्ड करूँ, आपकी जो भी होगी आपकी अपने वही सेलेक्ट करनी है।
अब ये पूछ रहा है आप कौन से एयरपोर्ट पे आ रहे हो, कौन से एयरपोर्ट पे जा रहे हो। मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि आपको ये 4 एयरपोर्ट ही अलाउ करते हैं ई वीज़ा, ठीक है, बाकी कहीं नहीं होता। आपको उन्हीं 4 एयरपोर्ट पे अगर जाना है तभी आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो सुवर्ण भूमि में हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसके लिए कौन सी डेट को आप जा रहे हो, कौन सी डेट को। जो सपोज मैं 30 को जा रहा हूँ, ठीक है, और उसको टाइम भी बताना है, मैं मॉर्निंग 10:30 पे पहुंच रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। एयरलाइन कौन सी है, अदर, ठीक है। उसके बाद आप इधर से कॉपी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कॉपी करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, ठीक है। बोर्डिंग कहाँ से कर रहे हो, बोर्डिंग मतलब आप कहाँ से जा रहे हो, ठीक है, आप कौन सी कंट्री से आ रहे हो, मतलब ये पूछ रहे हो बोर्डिंग कहाँ से हो रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद गो टू डिपार्चर, डिपार्चर कहाँ, वापस कब आओगे, मतलब वहाँ से निकलोगे कहाँ, एग्जिट कब करोगे कंट्री को। हमने 30 में डाली थी, अगर नेक्स्ट मंथ में हम जाते हैं तो 37 को सपोज हम बाहर आते हैं, ठीक है। सॉरी, इवनिंग 8 बजे हम वहाँ से निकलेंगे, ठीक है। एयरलाइन कौन सी है, डिपार्चर फ्लाइट नंबर, ये हमने यहाँ से कॉपी करके डालना है। नेक्स्ट सिटी क्या रहेगी, मतलब नेक्स्ट सिटी वहाँ से निकलोगे कहाँ पे जाओगे, न्यू दिल्ली लिखेंगे हम, डायरेक्ट फ्लाइट, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टे 9 डेज़ की है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया है, तो उसका सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट आ गया अकोमोडेशन डिटेल्स, होटल बुकिंग की डिटेल आपको देनी है। यहाँ पे आपने कौन से होटल पे रुकना है, कौन सा एड्रेस है, उसका प्रोवेंस क्या है, सब वहाँ पे डिटेल देनी है। होटल में रुकोगे कौन से, आपके अगर फ्रेंड के पास है तो उसका एड्रेस, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछ रहे हैं। हम होटल में रुकेंगे, होटल का नाम बताएंगे, साथ में होटल बुकिंग जो हमने अपलोड की है ना, वो PDF फाइल ओपन हो चुकी है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन। ये मैं एज ए सैम्पल डाल रहा हूँ, ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। मैं आपको जस्ट आपको प्रोसेस बताने के लिए ये मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। बैंकॉक में जा रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, कोई भी आप, अगर आपका जो सही है आपने वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। एड्रेस आप कोई भी डाल दो, ठीक है, मैंने ऐसे ही डाल दिया। आपने ओरिजिनल डालना है जो आपका है बुकिंग के ऊपर। फोर्थ स्टेप पे आ गया अकोमोडेशन डिटेल और एडिशनल डिटेल पे हम पहुंचेंगे यहाँ पर, ठीक है। अकोमोडेशन फिल हो गया है, लास्ट में ये लास्ट स्टेप ही है। उसके बाद हमें रिव्यू करना है, पेमेंट करना है। हमारा खुद का जो परमानेंट एड्रेस है वो देना है, जैसे हम हाउस नंबर 31 सेक्टर 88 मोहाली, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है, मेरा एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो पंजाब स्टेट, इज देयर योर फर्स्ट ट्रिप टू था, यस ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है, ठीक है। पर्पज टू विजिट, किस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, मेडिकल के लिए जा रहे हो, या फिर आप हॉलीडेज़ के लिए जा रहा हूँ। मैं हॉलीडेज़ के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं हॉलीडेज़ करूँगा, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है, मेरा बिजनेस है तो इसलिए मैं बिजनेस सेलेक्ट करूँगा। आपका जो काम रहेगा आप वही सेलेक्ट करोगे। इनकम हम लेस देन $20,000 के लेस देन शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर आपके साथ कोई माइनर चाइल्ड जो 18 से कम जा रहे हैं ना, अगर वो है तो आपने यस करना, तो नहीं है तो नो करना है, ठीक है। हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके साथ कोई और एप्लीकेंट है तो आपने सेव एंड ऐड एप्लीकेंट करना है, उसके बाद पेमेंट करनी है, ठीक है। अगर आप 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो आपको सबसे पहले सबको ऐड कर लेना है एप्लीकेंट को, उसके बाद आपने लास्ट में जाके सेव एंड कंटिन्यू करके पेमेंट कर देनी है, ठीक है। तो सबका प्रोसेस एक साथ में हो जाएगा। तो ये हम प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है एक्सप्रेस वीज़ा सर्विस।
एक्सप्रेस वीज़ा सर्विस में वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं 2500 थाई बात। तो इस ये पे करने में हमें हमें वीज़ा अप्रूवल आएगा 24 आवर्स में, ठीक है। 24 आवर्स में हमें वीज़ा मिल जाएगा ये एक्स्ट्रा पे करने पे। बट नॉर्मल जो टाइम लगता है वो 2 to 3 डेज़ लगता है, 2 दिन से 3 दिन, ठीक है। तो आपको ये पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये 5-6 हज़ार ऐसे ही आपसे ले जाएँगे, ठीक है। तो आपको इसको ऐड नहीं करना है, आपने नॉर्मल जो रेगुलर फ़ीस है वही पे करनी है। अब यहाँ पे थोड़ी-सी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, पासपोर्ट नंबर, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, और डिपार्चर डेट आ जाएगी, ठीक है। अगर आप रिव्यू एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आप रिव्यू भी कर सकते हो, हम देख लेते हैं रिव्यू में क्या आता है। तो ये आपकी पूरी डिटेल है, आपकी रिव्यू समरी जो भी है, पासपोर्ट डिटेल्स हैं, ये फ्लाइट डिटेल्स हैं, ठीक है, अकोमोडेशन डिटेल है, ये सारी डिटेल इसने शो कर दी। अगर आपने कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उसके बाद अगर नहीं करना तो आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करोगे, कन्फर्म करने के बाद आप घर वहीं आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद ये इसने फ़ीस दिखाई है आपको 2500 थाई बात पे करनी है, जो अराउंड 6000 बनता है इंडियन रुपीज़ में। इंडियन रुपीज़ 6000 बनता है, ठीक है। तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, एग्री करेंगे, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू टू पेमेंट में करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद ये पेमेंट, ये यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि हम पेमेंट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे ये पेमेंट VSF थाईलैंड लिमिटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, वीज़ा, मास्टर, एक्सप्रेस, जो अमेरिकन एक्सप्रेस होता है वो सब कार्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये कुछ पे विद, ये कुछ और पेमेंट गेटवे हैं। अगर आपके पास बारकोड से पे करने का कोई तरीका है या आप बारकोड से पे करना चाहते हो तो ये तीनों जो पेमेंट मेथड हैं ये बारकोड शो करेंगे, आपको बारकोड से पेमेंट करनी है। बट मैं प्रेफर करूँगा आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी चाहिए आपको। ये बेस्ट है क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री के जो हैं मतलब पेमेंट गेटवे हैं, तो इनका कुछ पता नहीं मेरे को, है ना। तो ये आप इसके थ्रू पेमेंट करने के बाद आप कंटिन्यू पे करेंगे तो ये डिटेल पूछेगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आपको विद इन 1 और 2 डेज़ में वीज़ा आ जाएगा और आपको ईमेल के ऊपर ही वीज़ा आएगा, ठीक है। कहीं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिज़िकल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये था थाईलैंड का वीज़ा प्रोसेस। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले दिनों में और भी ऐसी वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।